अरे ओ मैडम, मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलोगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या? 1 घंटे के 1 लाख रुपए? इतना तो मैं पूरी जिंदगी नहीं कमा पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ। 1 घंटे की तो बात है। अरे इतना क्या सोच रही हो? चलना है तो बताओ, वरना 1 लाख रुपए में तो बहुत लोग चलने वाले हैं। अरे हाँ साहब, आ रही हूँ। अरे साहब, अभी आप क्या कह रहे थे? ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं, और अगर तूने सुना नहीं होता तो वहां से भागी भागी थोड़ी ना आती। चल ठीक है, मैं तेरे लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर तू मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेगी ना, तो ये पूरे 1 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा। अरे हाँ साहब, अगर आप मुझे 1 घंटे के 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो बिल्कुल चलूंगी। काम क्या है? अब तू खुद ही सोच ले, अगर 1 घंटे का काम है और मैं तुझे 1 लाख रुपए भी दे रहा हूँ तो किस टाइप का काम होगा। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे ना मुझे बस खुश करना है। अच्छा साहब, उस टाइप का काम है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको बहुत खुश कर दूंगी। अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी। अच्छा, लेकिन तुझे देख के लग तो नहीं रहा है कि तू मेरे को खुश कर पाएगी और ये सब काम अच्छे से कर पाएगी। अरे साहब, वो तो वहाँ चलने के बाद ही पता चलेगा कि मैं अपना काम सही से कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ, और आप खुश हो पाए हैं या नहीं। वो सब तो ठीक है, अब तू घर पे चलेगी तभी समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, मेरे साथ मेरे घर चल। क्या साहब, मैं घर वर नहीं जाती हूँ, और इधर ना एक बहुत अच्छा होटल खुला है। आपको वहाँ चलना हो तो चलिए, वरना मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा, तू नहीं जाएगी? सोच ले, पूरे 1 लाख रुपए की बात है, और वैसे भी मेरे घर पे ना कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए ना मेरा घर बहुत सेफ एरिया है। अच्छा, आप अगर इतना कह ही रहे हैं कि आपका घर बहुत सेफ एरिया है, घर पे कोई नहीं है, तो ठीक है, मैं घर पे चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके घर पे पक्का कोई होगा तो नहीं? क्या पता मुझे मार वगैरह पड़ जाए तो? कोई अरे, हुआ अगर घर पे? तू परेशान मत हो, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, और अगर कोई होता भी है ना तो सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू एक काम कर, चल मेरी गाड़ी में बैठ और चलते हैं। अच्छा साहब, गाड़ी में बैठो, ठीक है। इधर से आ। अरे ये तो अभी कॉल करता हूँ भैया को। आओ बैठो। कैसा लगा घर? अरे वाह साहब, आपका रूम तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। तो एक काम करो, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जान के आप क्या करेंगे? अरे नाम जान के एक दूसरे से जान पहचान हो जाएगी, तभी तो। अगर तुम मुझे पसंद आई तो मैं अगली बार भी तुम्हें बुलाऊंगा। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हैं वैसे। हाँ। वैसे मेरा नाम ना नैना है। अच्छा, नैना, काफ़ी अच्छा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। तो ये बताओ, ये सब काम तुम कब से कर रही हो? अरे साहब, अब आप ये सब भी क्यों पूछ रहे हैं? जिस काम के लिए आए हैं ना, वो काम करते हैं, चलिए। अरे वो काम भी करेंगे, वैसे भी कौन सी जल्दी है? तुम 2 घंटे के लिए मैं लेके आया हूँ, तो जल्दी क्या है? आराम से बैठो, बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे आराम से। अभी आपने मेरा नाम पूछा, फिर आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ। मतलब आप इतना मेरा इतना बड़ा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, बस एक तरीके से ये मैं जान पहचान कर रहा हूँ, ताकि अगर हम एक दूसरे को जान लेंगे तो अभी जब हम क्लोज आएंगे तो उसमें भी ये चीज़ें मदद करती हैं। अच्छा। अच्छा, तो आप अभी कहीं जा रही थी क्या? वहाँ पे रोड पे आप अकेले खड़ी थी? हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। एक्चुअली ना, मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए, बट मुझे मिल ही नहीं रही है। अच्छा, चलो वो तो अच्छा हुआ, भगवान ने आपका भला कर दिया। देखिए, आप इंटरव्यू के लिए जाती, कहीं भी काम करती तो किसी के अंडर में ही करती, आपको बहुत ज़्यादा कितना मिल जाता? 10,000, 20,000, 30,000।
और अभी आपको देखिए 1 घंटे का 1 लाख रुपए मिल रहा है। अरे हाँ साहब, इसीलिए तो मैंने तुरंत आपको हाँ कर दिया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, अगर तुमने मुझे आज खुश कर दिया तो मैं तुम्हें रेगुलर बेस पे बुलाऊंगा। अरे साहब, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरा काम है खुश करना। ठीक है, 1 मिनट रुकना। अरे ये क्यों फ़ोन कर रहा है? हाँ छोटे, क्या अभी? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। साहब, किसका फ़ोन था? अरे वो मेरे छोटे भाई का फ़ोन था, शायद उसने हमें यहाँ आते हुए देख लिया है। देखा साहब, मैंने पहले ही बोला था कि मैं घर नहीं जाऊंगी, लेकिन आप कह रहे थे बहुत सेफ जगह है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि चलिए होटल चलते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई डरने की दिक्कत नहीं है। वो मेरा छोटा भाई है, मेरे ही साथ रहता है और मैं जो बोलता हूँ ना वही सब वो मानता है। अभी मैं उसको समझा के आ रहा हूँ। तुम एक काम करो, डरो मत, आराम से यहाँ बैठो। देखिए, आप मुझे ना यहाँ से निकाल दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। मुझे लग अरे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम शांत हो जाओ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम चुपचाप आराम से यहाँ बैठो, मैं होके आता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ बताओ, क्या हो गया? भैया आप किसको लेके आए आपको पता है ना? अरे मैं किसी को लेके आऊँ, तुझसे क्या मतलब? जब घर पे भाभी नहीं होती ना, आप ऐसा ही करते हैं हमेशा। हाँ तो मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी में चाहे जो करूँ। तो आप जानते हैं कि कौन है क्या है, तब भी आप उसको लेके आए यहाँ पे। मैंने कहा था उसको घर पे जाइए बात करिए, अब यहाँ उसको लेके आए। मैं जानता हूँ किस लिए लेके आए आप। मैं उसको लाना नहीं चाहता था, ठीक है? मैं गया था, रास्ते से मैं जा रहा था, वहाँ रिंग रोड के पास ये खड़ी थी, शायद कहीं इंटरव्यू या कहीं जा रही थी किसी चीज़ के लिए। तो मैंने पूछा कि 1 घंटे के लिए मेरे साथ चलेगी, मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। और वो यहाँ पे आ गई, रेडी हो गई। तू खुद सोच, वो जब मेरे साथ ये सब करने के लिए रेडी हो गई है तो वो कैसे तुझसे प्यार कर सकती है? नहीं भैया, ये आप झूठ बोल रहे हैं, हमको सब पता है। अब ऐसा क्यों बोलेंगे आप? वहाँ 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए क्यों बोले आप? अच्छा तू ये बता, मुझे ये सब करके कोई फ़ायदा मिलेगा क्या है? अगर मुझे यही सब करना होता तो मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ, अगर मैं पैसा दूंगा तो कोई भी आ जाएगी। लेकिन मैंने उस लड़की का मैं टेस्ट लेना चाहता था, और इसी बहाने ये प्रूफ भी तो हो गया कि वो तेरे लिए ना सही लड़की नहीं है। भैया हम सच बोले ना, आपको लग जाएगा बुरा। आपको लड़की को पसंद ही नहीं है, आप चाहते नहीं घर की बहू बने, इसलिए आप बोल रहे हैं ना सर। अरे मुझे क्या फ़ायदा होगा, और मैं क्यों नहीं चाहूँगा? मैं तो बोल रहा था, तूने बोला कि वो नौकरी नहीं करती, अभी वो तैयारी कर रही है, तो मैं उसमें भी रेडी था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो, वैसे भी हमारे पास बहुत पैसा है, ज़रूरी नहीं कोई यहाँ आके जॉब करे, वो ऐसे बैठे बैठे खा सकती है। तो मैंने इसके लिए नहीं, मैं तेरे लिए मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसका। और अभी तू खुद आके देख लेना वो क्या क्या बोल रही थी। वो 1 लाख रुपए के लिए ना बिक चुकी है, बिक। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप ना मेरे से झूठ बोल रहे तुम्हारा हैं। जो मुझे प्यार पता है ना, वो पैसों में बिक गया है। अभी आना 5 मिनट बाद और अपनी आंखों से देख लेना क्या हो रहा है। ठीक है भैया, मैं देखता हूँ हाँ कौन सही है कौन गलत है। अभी जाके ना सब कुछ देख लूंगा। मुझे लग रहा है ना भैया ही झूठ बोल रहे होंगे कि वो चाहते नहीं कि घर की बहू बने। हाँ, तो अब बताओ। क्या हुआ साहब, कोई दिक्कत हुई है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको कुछ काम था ऑफिस का, तो इसीलिए बुलाया था। अच्छा ठीक है साहब, मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जल्दी से काम ख़त्म करके मैं जाना चाहती हूँ। अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोल दो रहा हूँ, बात हो गई है मेरी, और वो कुछ भी नहीं कहेगा। तुम परेशान मत हो, एकदम शांत रहो। अच्छा ये बताओ, तो तुम जो नौकरी बोली थी ढूंढ रही हो इतने टाइम से, तो तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है? नहीं, जॉब तो नहीं मिल रही है। अच्छा, तो वैसे भी तुम्हें अब जॉब करने की क्या ही ज़रूरत है, मैं तुम्हें हर महीने पैसे दे ही दूँगा। साहब, अगर आप मुझे हर महीने इतने पैसे दे के बुलाएंगे तो फिर मुझे जॉब करने की क्या ही ज़रूरत होगी। हाँ तो शुरू किया जाए? हाँ मैं भी काफ़ी देर से वेट कर रहा था, वो तो मेरा भाई पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। चलो शुरू करते हैं। नैना, अरे ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ, अनुज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये आदमी मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती लेके आया है। अच्छा तुम जानती भी हो कौन है वो? मेरे भैया हैं और ये मेरा घर है। तुम ये सब काम करती हो? लेकिन वो भैया है तुम्हारे, लेकिन फिर भी ये आदमी मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ पे लेके आया है। अच्छा, इतना टाइम से मैं सब खड़े हो के ना वहाँ सब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ तुम ये क्या कर रही हो, कौन सा काम तुम करती हो। मुझे ना सब भैया पहले बताए थे, मैं भैया की बात ही नहीं मानना था। क्या समझ में नहीं आ रहा ना क्या सब हो रहा है? तुम्हें क्या लगा ये सब जो है धीरे से इनके साथ चली जाती हूँ, 1 लाख रुपए ले लूँगी, ये सब ना हमारा प्लान था। मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम क्या हमारे घर की बहू बनने लायक हो। लेकिन तुम तो चंद पैसों में बिक गई। और तुम क्या सोची कि तुम 1 लाख रुपए के लिए मेरे साथ यहाँ चली आओगी और मैं तुम्हारी शादी अपने छोटे भाई से कर दूंगा?
ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पता होता ना तुम ये काम करती हो तो तुमसे मैं प्यार ही ना करता। और मैं घर पे बोला शादी करने के लिए, तुम ऐसा काम करती हो, वहाँ ये सब काम चल रहा है तुम्हारा। तुम्हें पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए? ये लो पैसे। और चाहिए पैसे? पैसे की भूखी हो क्या तुम? मेरी फीलिंग क्या? एक तो तुम खुद ये सब काम करवा रहे हो सब कुछ जानते हुए, ऊपर से तुम मुझे पैसों की भूखी कह रहे हो। तुम्हें पता है मेरा भाई ना तुम्हारे पीछे कितना पागल है? पूरे घर वालों से वो लड़ रहा था सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं लड़की कैसी है, उसकी टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन तुम तो चंद पैसों में मेरे साथ यहाँ चली आई। नैना तुम यहाँ से निकल लो। अनुज, मुझे ना गलतफहमी हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। सुनो, मेरा हाथ छोड़ो और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। और आज के बाद ना तुम मुझे अपनी शकल पर दिखाना। निकलो यहाँ से। तुम्हें तो पता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है कितने दिन से, और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इन्होंने बोला कि ये 1 लाख रुपए देंगे, तो मैंने सोचा मेरे सारे खर्चे पूरे अच्छा हो तुम जाएंगे। ये बताओ, अगर मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिया तुम मेरे साथ चल के आ गई, कल को किसी और ने तुम्हें पैसा दिया 1 लाख रुपए और बोला कि अनुज को मार दो, तो तुम तो इसको मार भी दोगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं मतलब है। तुम यहाँ से निकलो, आज के बाद मुझे अपनी शकल दिखाना नहीं। निकल लो यहाँ से। तुम ना मेरे लायक नहीं हो। हाँ छोड़ो मेरा। मुझे सब पता होता ना सब कुछ। तुम ये सब काम करती हो, ऐसा गंदा काम करती हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही ना होता। तुम एक काम करो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला के तुम्हें अंदर करवा दूंगा। दफा हो यहाँ से। चलिए निकलिए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ चली आती हैं। तुम्हारा भी प्यार का भूत उतर गया ना? इतने टाइम से समझा रहा हूँ। ये भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि सब ये काम करती है। और अरे काम कैसा भी करे, लेकिन तुम्हें कम से कम ये सोचना चाहिए ना, तुम किस लड़की को घर की बहू बना के ला रहे हो, तो एक बार घर वाले तुम्हारे फायदे के लिए बोलते हैं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं बोलेंगे। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी तुम्हारी इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी, वहाँ तुमको शादी नहीं करनी है, तुमको अपने मनपसंद की शादी करनी थी, लोग करा दिए ना बेइज्जती। अभी यही बातें 4 समाज में जाएगी, 4 लोग जानेंगे तो कैसा क्या भूख हमारे घर की। ठीक है भैया, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूँगा मैं। ठीक है, एक काम करो, जाओ ऑफिस में, पहले बहुत सारा काम पड़ा, पहले उसको संभालो सब। ठीक है।